दोस्तों आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं, क्या क्या वे होते हैं, किस तरीके से काम किए जाते हैं और कितने कितने दूर दूर के कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी काम किए जाते हैं। देखो यहाँ पे समझने की बात ये आ जाती है, मार्केट आज यहाँ पर खुली, ठीक है। कल मैंने वीडियो जो समझाया था उसके तहत आप लोग ये समझ गए होंगे मार्केट कहाँ पर खुलती है, ये कैसे पता करते हैं। दूसरा पॉइंट है, आज का मार्केट का जो लोअर जोन बनना चाहिए था, जहां पर मैं बाय साइड पर नई फ्रेश एंट्री ले सकता था, जो मुझे महीने में, अगर महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 में से केवल 10 दिन भी अगर मुझे बार बार इस पर्टिकुलर जोन पर प्राइस मिलता है ना, तो मैं अपनी क्वांटिटी ऐड करूंगा। और ऐड करने पर क्या करूंगा, या तो एवरेजिंग करूंगा, कॉमन सी बात आती है। अभी मान लीजिए यहाँ पे मेरे 50 लॉट बाय थे, तो मैंने क्या किया, मुझे पता लगा कि भाई आज का 83.3100 प्राइस मेरा हाईएस्ट होना चाहिए। सो उस कंडीशन में मैंने एग्जिट करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर लगा दिया। यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कर सकते थे उसको समझिए। सबसे पहली बात है, जब मुझे पता है कि ये लेवल यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए और नीचे जाएगा तो मैं कहाँ कहाँ जाकर एवरेजिंग करूंगा, उस कंडीशन में हमारे माइंड में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे काम करना है। सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए कि आपको केवल और केवल एक सिंगल पेयर, आपको केवल सिंगल पेयर में काम करना है, ठीक। सिंगल पेयर की मैं बात करूं तो मैं यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूं। यूएसडी एनआर की बात की जाए तो यूएसडी एनआर में दो तरीके से काम किया जाता है। फर्स्ट विल बी फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर काम किया जाता है। फ्यूचर डेरिवेटिव में ये रहता है कि आप आज जिसको बाय करते हो, जब उसके अंदर ग्रोथ होती है तब आप वहां पे प्रॉफिट गेन करते हो। एंड अगर वहां पे नीचे गिर जाता है, प्राइस नीचे चला जाता है, तो हमारे पास में एवरेजिंग करने की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं कल देख रहा था, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हुए थे कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो मेरे भाई। भाई स्टॉप लॉस ना करेंसी मार्केट में मैं नहीं लगाता हूं। एंड मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं ना, वो स्टॉप लॉस नहीं यूज करते। आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी रीजन है उसके पीछे क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा लिवरेजिंग की पावर मिलती है। तो उस जगह पर हम लोग एवरेजिंग यूज करते हैं, एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं और अपने फंड को इस तरीके से यूज किया जाता है ताकि हमको लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। दूसरी चीज आ जाती है, फ्यूचर के बाद में हम यहाँ पे ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर काम करने का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि मेनली आपको काम करना है ऑप्शन में। तो 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, मैंने कई बार सिखाया भी है। 4 टाइप में से हम क्या करेंगे, सी को बाय करेंगे, आंसर है बहुत बड़े वाला नो। क्या हम सी को सेल करेंगे, जी आंसर है जी, हम उसको सेल करेंगे। देन पी की बात करें कि पी को बाय करेंगे, नॉट पॉसिबल, बिकॉज पी को बाय करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता, इसको हम नहीं करने वाले हैं। पी को सेल करेंगे, जी हाँ, पी पोजिशंस में हम सेल पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में भी हमारे आगे केवल दो ही ऑप्शन है, या तो हम कॉल को सेल करेंगे या फिर हम यहाँ पे पी को सेल करेंगे। कॉमन सी बात आ जाती है, अगर हमें स्ट्रैटेजी बनानी भी है तो इसके अकॉर्डिंग बनानी है। और इसके पीछे का रीजन समझिए। रीजन ये होता है कि कोई भी चीज, मान लीजिए कोई स्टॉक है, अगर वो अप ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नीचे से पी पोजिशंस के अंदर अपनी पोजिशंस क्रिएट करके रख सकते हैं, मंथली बेसिस पे, 2 मंथ बेसिस पे या 3 मंथ बेसिस पे। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ आनी है, आपको पता है कि उसका ट्रेंड अप है, तो उस कंडीशन में आप उसके फ्यूचर के साथ में एंड कॉल के साथ में गेम प्ले कर सकते हो। यहां पर भी एक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि आप यहां पे काम कर पाए, ठीक। अब कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, एक बार चलते हैं कहां पर, अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल पे समझेंगे कि क्या क्या चीजें रहती हैं। अभी जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पर है, यहां पे प्राइस खुला मार्केट का, बहुत अच्छी बात, तालियां। अगर ये प्राइस नीचे की तरफ जाता, नीचे की तरफ कहां पे जाता, नीचे की तरफ आने पर मतलब ये प्राइस इस लेवल पे मेरे पास आता, तो मैं यहाँ पे अपनी और क्वांटिटी ऐड करता। अगर मेरे 50 लॉट बाय हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता, 20 लॉट प्लस करता। एंड देन उसके बाद में मेरे नीचे के जो लेवल्स हैं उस जगह पर 20 लॉट फिर ऐड करता। इससे होता क्या, इससे होता ये कि एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर मैं प्रॉपर जगह पे मनी मैनेजमेंट के साथ में प्लस एक स्टेबिलिटी के साथ में कि मुझे यहाँ पर एवरेज करना है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना है, ये मेरा प्रॉफिट जोन है। एंड आई थिंक यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए भी, टाइमिंग है, और ये हल्का सा झटका मारेगा और यहाँ पर आपको टारगेट होता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर टारगेट अचीव नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, देखो कॉमन सी बात है, जब मुझे पता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मेरा हायर जोन ये है, मार्केट नीचे आई भी तो इस लेवल तक आएगी, तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पी पोजीशन को एक्टिवेट किया, जिसके अंदर अभी मुझे यहाँ पे कह सकते हैं छोटा सा प्रॉफिट जरूर है। बट अगर मैं रुका रहता हूं, इसका मतलब क्या होगा, फरवरी मंथ 8350, 8350 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे फरवरी मंथ की बात हो रही है, जनवरी की नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे देखो 8350 की पी है, तो ये ऑलरेडी अभी प्राइस क्या है 834375। अगर मार्केट आज यहाँ पे बंद हो जाती है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 0.700, ये केवल इसकी वैल्यू होगी, ये बात ध्यान रखिए। बट अभी इसके अंदर टोटल जो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या, 0.4000 प्लस
0.070, ये तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है ना, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो यहाँ पे वैल्यू है ये टोटल पता है क्या है, टाइम वैल्यू, और हमें यही टाइम वैल्यू को खाना है। कॉमन सी बात आती है। अब मैं इस पोजीशन में, मैंने इतनी दूर की पोजीशन में पकड़ा है इसको, आप कहोगे क्यों, रीजन है उसके पीछे। मुझे ये अपने सपोर्ट जोन पे देखने के लिए मिला, सपोर्ट जोन पे कह सकते हो, मेरे उस पर्टिकुलर लेवल पे देखने के लिए मिला जहां पर मैं चाहता हूं कि बार बार आए। अभी जब ये नीचे की तरफ आए तो यहां पर आने पर जब हम एंटर करेंगे तो हाईएस्ट जो प्रीमियम होगी किसकी होगी, अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आता है और इस वाले जोन पे आता है, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, यहां पर क्या वैल्यू बढ़ती है, यहां पर क्या होता है, पी की वैल्यू ग्रो कर जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पर, अगर मैं पी को सेल कर रहा हूं। देखो ये अनहेज है अभी, ठीक है, रीजन है इसके पीछे क्योंकि 2 महीने पड़े हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50 लॉट है, अगर कोई मूवमेंट आती है तो उस चीज को मैं मैनेज कर सकता हूं बहुत ईजी वे में। बट आप इसको बिना हेज पोजीशन के ना करें, रीजन उसके पीछे समझो। मान लीजिए अभी मैं बोलता हूं आपको 83.25 की पी और 83.00 इसकी पी की मैं बात करता हूं, तो अगर हम इसको देखते हैं मंथली बेसिस पे देखते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को एक ऐसी प्रीमियम चूज करनी होती है कि हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो हमें एक रिटर्न दिखाई दे। कैसा रिटर्न दिखाई दे कि भाई अगर मुझे लाइक 1500 का, लाइक 1500 का प्रॉफिट दिख रहा है तो मुझको यहाँ पे 10 पैसे का लाइक स्टॉप लॉस भी दिखाई देगा। ऐसी चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए। बट अगर आपको ये दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट होने के जो प्रॉफिट है वो कम है और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये बात ध्यान रखना, उस जगह पर जीतने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर पता है आम जनता को फंसाया कैसे जाता है, ऐसे फंसाया जाता है, उसको बोला जाता है बेटा 10 रुपए लगाओगे आपको 20 रुपए हो जाएंगे। तो कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें कि 100% रिटर्न की यहाँ पे कह सकते हो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि मुझे 100% तक का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। बट अगर कोई बिजनेस ऐसा है जहां पे बोला जा रहा है बेटा दो, आप 20 रुपए लगाओगे और आपको केवल यहाँ पे 2 रुपए मिलने वाले हैं, तो एक्चुअल में ये बिजनेस जो होगा ना ये जेन्युइन भी होगा और यहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, ज्यादातर लोग यहाँ जाना पसंद करेंगे और यहाँ पर हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये चीज आपको खुद ब खुद अपनी समझ से समझना है कि भाई कहां पर क्या चीज होती है। सोचो मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं या फिर कह सकते हो मेरी कोई दुकान है और मैं कहता हूं भाई 99% ऑफ ले जाओ आकर, तो आपको शक होना चाहिए भाई कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो कि 99% ऑफ करके बेचना पड़ रहा है? कॉमन सी बात आ जाती है। तो ऐसी चीजें जो अचानक से बहुत ज्यादा सस्ती मिलने लग जाए वो ऑप्शंस के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है कि अगर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती आपको मिलने लग जाए और आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो कि पता नहीं मैं 10 लगाऊंगा और 100 कमा लूंगा, तो उस कंडीशन में आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट अगर आपको दिख रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे 100 लगाया और मुझे केवल यहाँ पे 10 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस कंडीशन में लाइक आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई ये अगर यहाँ तक के नहीं आता तो क्या होगा? मैं इसको डिलीवरी में रखूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आई नो कि ओवरऑल ट्रेंड इज इन अपसाइड। आपको ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अप साइड है, तो पैनिक में आने की कोई जरूरत है ही नहीं। और अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो मैं तो कहता हूँ मालिक तुम नीचे की तरफ आ जाओ, यहां तक आ जाओ, मैं तुम्हारे अंदर और भी तुम्हारे साथ में ऐड करना चाहता हूँ लॉट। एंड उसके बाद में फिर कहता हूँ कि नीचे की तरफ आना है और नीचे आ जाओ मालिक, मैं तो चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले एक मूवमेंट आई थी, उस मूवमेंट के टाइम पर बहुत सारे लोगों के मैसेज थे लाइक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी, अरे हम क्या कर सकते हैं सर, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप ट्रेड करोगे करेंसी के अंदर, वो स्पेसिफिकली यूएसडी के अंदर, अभी जितने भी लोगों ने चीज देखी होगी ना कि यहां से विद इन 2 डेज ये नीचे की तरफ यहां तक आ गया, ठीक है, विद इन 2 डेज, लाइक कह सकते हो 83.40 से लेकर ये सीधा 83 तक आया, 40 पैसे की मूवमेंट थी। अगर किसी इंसान ने यहां पर केवल 2 चीज कर दी होती, उसको पता होता कि जब भी ऐसी शार्प मूवमेंट आती है, देख रहे हो ये शार्प मूवमेंट जैसे ही आती है तो ये मूवमेंट कुछ समय के लिए होती है, और वो इंसान ये चीज कब एनालाइज कर पाएगा? जब वो इस चीज को लॉन्ग टर्म तक मॉनिटर कर रहा हो कि हाँ भाई ये चीज देखी है मैंने, पीछे भी बैकएंड में ऐसा हुआ था और इसका नेचर है ये ऐसे ही मूवमेंट करता है और मूवमेंट करने के बाद में वापस रिकवरी कर जाता है। और आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे कि जो शार्प मूवमेंट है, इतनी शार्प मूवमेंट भी वो पता है कितने पैसे की हुई है? केवल 40 पैसे की। 40 पैसे का मतलब हो जाता है अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे थे तो आपको -4000 तक देखना पड़ सकता था। अगर आप यहाँ पे 100 लॉट में काम कर रहे थे तो आपको 40,000 तक का माइनस देखना पड़ सकता था, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात
की जाए, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे फील इसलिए आएगा क्योंकि आप ये चीज देखोगे ना, आपको फील होगा कि यार ये जब ऐसा गिरता है ना, तो इसको ये नहीं कहते कि भागो रे भागो वाला सीन कि भाई भागो यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देश पे भरोसा रखना जरूरी है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड ज्यादा है, उनको जॉब ज्यादा पसंद है, बिजनेस करना कम पसंद है। इस कारण यूएसडीएनआर की वैल्यू आने वाले टाइम में, अभी तो वो 83 चल रही है, वो 93 भी जाएगी, वो 100 भी जाएगी। क्यों? ये चीज केवल एक फैक्टर पे थोड़ा ना डिपेंडेंट होती है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, ये डिपेंड करती है कि सब क्या सोच रहे हैं जो हमारे देश में लोग हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है जी, अप ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड कब चालू होगा जी, वो बहुत टाइम लग जाएगा इंडिया के लोगों का माइंडसेट चेंज होने में, ठीक है। देन उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि अब मैं यूएसडीएनआर के अंदर डाउन साइड पे मूवमेंट पर हूं, अब मैं बार बार केवल और केवल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। बट ये चीज कहनी आसान है, आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मूवमेंट जब इतनी शार्प थी तो इस कंडीशन पे आप क्या कर सकते थे? इस कंडीशन पे नॉर्मली आप ये चीज कर सकते थे कि आप एक फ्यूचर के अंदर, आप फ्यूचर के अंदर बाय पोजीशन कर क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। अब ये फ्यूचर जो था, अभी जैसे दिसंबर चल रहा है मान लीजिए, तो आप क्या करें, आप जनवरी मंथ का ले लो, आप फरवरी मंथ का ले लो, मार्च मंथ का ले लो, अप्रैल का ले लो, आपकी चॉइस है मेरे भाई। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट आप ऑप्शंस को यूज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जब भी ऐसी शार्प मूवमेंट आती है तो ये समझ जाइएगा कि आपके पास में अगर फंड है देन डेफिनेटली आपको पैसा कमा के देने के लिए ही शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ आई है, ठीक है। यहां पर आप पहली चीज क्या करेंगे, बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे बिना डरे, कोई प्रॉब्लम की बात वहां पे नहीं आती। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन ये बनेगी जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो एक्चुअल में ये इसलिए गिरती है जो वहां पर पी के अंदर जो पोजीशंस है, लाइक पी के अंदर कह सकते हो, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। हाई होने पर क्या होगा उस कंडीशन में, सोचो किसी इंसान ने यहां पर बिल्कुल इस पर्टिकुलर 83 की पी को शॉर्ट किया हो। मैं यहाँ पे आपको लेकर जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 83 की पी, ठीक है। यूएसडीआईएनआर दिसंबर 83 पी। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं मंथली बेसिस पे, तो अभी की बात करें ये केवल छोटी सी हो चुकी है, खत्म ही होने वाली है, 0.02 रह गई, 2 पैसा। अभी देखें तो भाई लास्ट जो मूवमेंट हुई थी उस टाइम पर क्या इसके अंदर कोई अच्छी वाली मूवमेंट हुई थी जहां पर हम कह सके कि इसको हम पकड़ पाते? तो आपका यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, जब भी शार्प मूवमेंट होती है, बहुत शार्प, देखो यहाँ पे अगर कोई इसको यहाँ पर पकड़ लेता तो बहुत लंबा मूवमेंट मिल जाता। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप देखोगे भी फरवरी मंथ का लिया है ना, फरवरी का भी कुछ ऐसा ही चार्ट बनेगा और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मालिक ये नीचे की तरफ ही जाने वाला है। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए, क्यों? यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में, यहाँ पर ऐसा शार्प मूवमेंट था, यहाँ पर भी ऐसा शार्प मूवमेंट था, यहाँ पर भी शार्प मूवमेंट था और यहाँ पर भी शार्प मूवमेंट था, जो कि कहाँ पर था? डाउन साइड पर। अब ये डाउन साइड पर जब भी मूवमेंट था ना, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि आप फ्यूचर के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट कर पाओ, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी थी। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या थी? दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरे, धड़ाम से गिरे, तो उस कंडीशन में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट, आप क्या करो, आप केवल 10 लॉट के अंदर, 10 लॉट के अंदर ट्राई करके देखो। वो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, वो भी ट्राई कर लो। क्या स्ट्रैटेजी ट्राई कर लो? मान लीजिए 83 की मैंने पीई को सेल कर दिया और मैं चाहता हूं कि भाई सेफ्टी रहे, तो मैंने क्या किया, 82.75 की पी को मैंने बाय कर लिया फॉर हेज पर्पस। तो ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी भी लगा दोगे ना, तब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता हूँ ये स्ट्रैटेजी लगाकर, और 4 बार काम आता है, 5वें दिन सब खत्म हो जाता है। भाई ऐसा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। यहाँ की बात करें तो कंटिन्यूटी के साथ आप देख सकते हो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और टाइम वैल्यू मैंने बोला ना, अभी भी बात करें तो अभी भी जो प्रीमियम यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे जो ये प्रीमियम दिख रही है 0.4700, एक्चुअल में इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है आप खुद देख सकते हो। आपको दिख रहा है कि अभी फरवरी मंथ का जो प्राइस है वो कहां पर चल रहा है, 83.44, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है, 0.0600। मतलब अभी अगर ये बंद हो जाए यहाँ पे तो कोई कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैक्सिमम यहाँ पे जो अमाउंट होगी, लाइक देखिए तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और 3,000 के आसपास की वो प्रीमियम रह जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि वो इन द मनी काउंट हो जाएगी। अब देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने से अगर कोई फायदा होता तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में लोग काम कर रहे हैं ना, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे वॉल्यूम नहीं है। भाई तुमको मोहल्ले के लिए थोड़ा ना खरीदनी है, आपको अपने लिए काम करना है, खुश रहो, क्या दिक्कत है। और रही बात, लोग बायर सेलर नहीं है, पास पास लोग नहीं खड़े हुए हैं, भाई कितने चाहते हो, क्या चाहते हो,
ये आपके सामने है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फरवरी मंथ है। भाई आप मार्च भी सर्च कर लोगे ना तो मार्च के अंदर भी आपको इतनी मोमेंटम मिली जाएगी कि आपकी दाल गल जाए। एंड रही बात, देखो यहाँ पे 83 की पी अभी मैंने दिखाया था 200 पे थी, अब बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। अब इसको कोई शॉर्ट करके कोई लॉजिक नहीं बैठता है। इसका मतलब क्या है, ये खत्म हो चुकी है क्योंकि मंथ खत्म होने वाला है। और ये नॉर्मली 20 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख मंथली वाली भी खत्म ही हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना क्यों हो जाती है, रीजन उसके पीछे का रीजन ये था कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करते हैं। अब जो इंसान ने यहाँ पे अपने आप को हैज किया होगा, हैज किस बेस पे किया होगा, उसने स्पेशली बाय पोजीशन क्रिएट की होगी। क्या कि भाई देखो, मैंने देखा 83 की पी, मैंने देखी 83 की पी का प्राइस यहाँ पर था जब स्टार्टिंग हुई, तो मान लीजिए ये 5000 दिख रहा है, ये 5000 मान लेते हैं मैं, 0.5000। अब अगर किसी इंसान ने इसको यहाँ पे पकड़ लिया होगा कि 5000 पे, तो उसको 10 लॉट के अंदर 5000 का प्रॉफिट होता और 100 लॉट के अंदर 50,000 का प्रॉफिट होता, नो प्रॉब्लम। और ये बात ये बड़ा प्लेयर, लाइक जो बिग प्लेयर है ना, ये जानता है कि मुझे ये लॉस चाहिए, क्यों चाहिए अब वो भी समझ लो। क्योंकि मान लीजिए किसी ने 100 लॉट की जगह 1000 लॉट या 10,000 लॉट बाय कर रखे हैं, ठीक है, कौन से मंथ के, दिसंबर मंथ के बाय कर रखे हैं या फिर जनवरी फरवरी जो भी कर रखे हैं, वो चाहता है कि मेरी पोजीशन हैज रहे भाई एक लिमिट के नीचे। मान लीजिए दिसंबर मंथ में उसने बाय किया 83.25 के ऊपर, उसने बाय पोजीशन क्रिएट कर ली, ठीक है। बाय करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो कहेगा मालिक ऊपर जाना चाहिए, नो प्रॉब्लम, ऊपर चला जाएगा। बट ध्यान देने की बात है, अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम। उस कंडीशन में उसने 83 की पी को मेरे भाई बाय किया, बाय करने का प्राइस क्या निकला, ये 5000। तो उसके लिए वो 5000 कुछ नहीं है, 50,000 रुपए कुछ नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी लाइक 500, ये 100 लॉट की बात कर रहा हूं मैं, और बड़ी अमाउंट होगी तो उसके लिए वो अमाउंट कुछ नहीं है, क्योंकि उसको हैजिंग करनी थी। वो कहता है मुझे इससे ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, कितना, 25 पैसे से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। और जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो इतना ग्रो कर जाएगा कि ये अपना 25 पैसे का जो लॉस है उसको भी रिकवर कर देगा, प्लस सॉरी जो प्रीमियम दिए उसने यहाँ पे, वो प्रीमियम भी रिसीव कर देगा, एंड उसके साथ में वो आगे और भी ग्रो कर जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है। और यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर अगर कोई काम करता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मुझे हंसी आती है कभी कभी सोचकर कि यार कैसे कलाकार लोग हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम तो करते हैं, वहां पे ऑप्शंस में काम भी करते हैं, और सोचते हैं कि वो लाइक ऑप्शन सेलिंग करके 2 लॉट 3 लॉट से वो पैसा कमा पाएंगे। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा कमाना है ना तो वहां पे पैसा चाहिए होता है, बट यहाँ पर पैसा कमाना है तो यहाँ पे कोई इतना ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता। कैसे, मैं समझाता हूँ। दिसंबर मंथ की बात करें, मैंने 50 लॉट में काम किया, ये पकड़िए 50 लॉट। 50 लॉट कितने के आते हैं, 83,000 रुपीज, नोट करके रखना 83,000। देन मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने पीई की लाइक कह सकते हो फरवरी मंथ की पीई कहाँ गई, लाइक यहाँ पे मैंने सेल की थी, ये रही, ठीक है, 83.50, ये मैंने सेल की थी। कितने लॉट है, 50 लॉट, ये लीजिए भाई 50 लॉट। इसमें मेरे कितने लगे, 1 लाख रुपए, तो 1,83,000 रुपए लगे, ठीक है। 1,83,000 लगने पर अगर मुझे यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैंने 30 पैसे की मूवमेंट भी काउंट कर ली, 30-40 पैसे, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि 83.16 अभी प्राइस चल रहा है, और ये दिसंबर मंथ के अंदर यहाँ तक के आना चाहिए, अप्रोक्स 40 तक के आना चाहिए इस पर्टिकुलर रेंज पर जो इसकी रेंज थी। तो अगर यहाँ तक भी आ जाता है तो मुझे आराम से यहाँ पे कह सकते हो 9,000 10,000 के आसपास ये अमाउंट मुझे पे कर देगा। चलिए तालियां। उसके साथ में जो नीचे वाला बैठा है ना, ये अगर मैं इसमें टिका रहता हूं, मैं कहता हूं भाई मैं तो भूल गया, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर्स हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर कह सकते हो जो ऐसा काम करते हैं जहां पे वो अपने टाइम को बेचते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ये वाली चीजें ना उन लोगों के लिए होती है जो सेफ्टी के साथ, लाइक उनका मतलब क्या कह सकते हैं, उनका टाइम वैल्यू उनके पास है ही नहीं, उन्होंने अपने टाइम वैल्यू को ही त्याग दिया कि मालिक तुम बताओ क्या करना है। तो उस कंडीशन में मार्केट उनको भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हो, धीमे धीमे पैसा आता रहे, वो चीजें होती हैं। और काफी मैं वीडियो बनाई थी एक, उसमें लिखा था मैंने कि सोते सोते पैसे कमाने का तरीका, एंड काफी कलाकार ऐसे थे कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, ओ भाई खाली थोड़ा ना बैठा रहूंगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरे पास कोई स्किल है तो उसको शेयर करूंगा ना, क्या बच्चों वाली बातें करते हो, मतलब भांग खा के आते हैं कुछ लोग तो ऐसा लगता है। सो कॉमन सी बात आ जाती है। रही बात सोते सोते पैसे कमाने का तरीका, आपके सामने है, ये बनेगा और बनता है, ये तरीका है, बिग प्लेयर यूज करते हैं। 90% लोग जो लॉस कराते हैं और 10% जो पैसा कमाते हैं, 10% क्या करता है उसको फॉलो करो ना। आप अपने आसपास 4 लोगों को देखो, 4 क्या 40 को देखो, 40 को देखने के बाद में देखो कुछ लोग ऐसे होंगे रोते ही रहेंगे, बर्बाद जिसको बोलते हैं, रोते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छी लाइफ, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो उन लोगों को फॉलो करना चाहिए या उनको करना चाहिए जो रोते ही रहते हैं, सुबह उठते ही कहते हैं मालिक आज फिर से वही काम करना पड़ेगा, मालिक आज फिर से उसी जॉब पे जाना पड़ेगा, मालिक आज फिर से उसी
लाइक फटफटी स्कूटी पे घूमना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छे हैं, ये जैसे लोग ये काम कर रहे हैं, ये सब कुछ अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप ऐसी लाइफ चाहते हो तो इनको फॉलो करोगे ना। वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। आप अगर देख रहे हो 100% लोग काम करते हैं मेरे भाई, उसमें से 90% लोग ऑप्शन बायर हैं और 10% लोग जो है वो ऑप्शन सेलर है। और ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमा पा रहा है बिकॉज वो टाइम वैल्यू के साथ डील कर रहा है। मार्केट अगर आज के आज भी बंद हो जाए, मार्केट अगर 83.4400 पर भी पूरे महीने खड़ी रहे, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी में भी फरवरी में भी, तो उस कंडीशन में भी यहां पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बहुत सारे बाबा ज्ञानी लोग कहेंगे कि ये तो बिना हेज है। भाई इसको हेज करके रखो, नो प्रॉब्लम, वरना अपने अकाउंट में थोड़ा सा पैसा रखो ताकि प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम वो गांधी जी संभाल लें कि देख लेंगे बेटा, टेंशन मत ले। ये ऐसा होता है, आप फील करोगे। आप अगर 1 लाख से स्टार्टिंग करोगे, धीमे धीमे आपका फंड ग्रो करेगा, 2 3 4, तो आपको खुद फील होगा कि गांधी जी पीछे खड़े होते हैं ना, तो पैनिक कंडीशन नहीं बनती। कॉन्फिडेंस लेवल गांधी जी से आता है, सच बता रहा हूं। बिना उसके कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। अगर किसी को बेसिकली लगता हो ना कि मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कहां से, वो पैसे से प्लस आपके सोचने की क्षमता से, आप काम कैसे करते हो, सामने वाले को कैसे देखते हो, अपने आप को कैसे देखते हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब अगर आप यहाँ पे अपनी गलती नहीं पहचान पा रहे हो कि भाई मैं ऑप्शन बायर हूं, 90% लोग पैसा गवाते हैं और ये डाटा है, मैं नहीं बताता हूं, आप जब लॉग इन वगैरह करते हो देखते भी होंगे, और 10% लोग जो है वो पैसा कमाते हैं। वो 10% को ऐसा क्या पता है, उनको यार कुछ ऐसी बातें पता है जहां पे वो बहुत ही सेफ्टी के साथ काम कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में नहीं आते हैं। प्लस रही बात, लाइक काफी लोग कहते हैं कि इंट्राडे के अंदर काम करना है, तो इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। भाई मैंने आपको बताया, आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू लेवल्स को लाइक कह सकते हो आइडेंटिफाई करो, कॉमन सी चीज आ जाती है, अपना उस पर काम करो कि मार्केट यहाँ पर है। लाइक अगर कोई पागल ही होगा, मैं तो कहता हूँ कोई बेवकूफ ही होगा वो इंसान जो बिल्कुल टॉप पर आकर उसको बाय करने की कोशिश करेगा और कर रहा है, तो उसको ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं आती। ये बात ध्यान रखो। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही किया करता था, बहुत ज्यादा गंदे वाला सीन था। बाय किया, वहीं से वो नीचे गिर गया, इतना स्टॉप लॉस लगाया, वो कट गया, ये तो बेवकूफ कट गया अपना। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, ये बात ध्यान रखो। अब अगर आपको इतना भी आइडेंटिफाई है कि भाई ये आपका हायर जोन है, लाइक ये ट्रेडिंग व्यू पे आप देखोगे कितना रेंज होता है, कोई न्यूज तो नहीं है। न्यूज अगर मान लीजिए पॉजिटिव न्यूज है डॉलर के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, यूएसडीएनआर रॉकेट हो जाता है। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो वो नीचे की तरफ भाग जाता है। अब न्यूज कहां से देखते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, forexfactory.com करके होता है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो डॉलर की न्यूज। प्लस आप आरबीआई के साथ चेक कर सकते हो इंडियन मार्केट में जो न्यूज होती है, किसकी, लाइक रुपये की न्यूज। तो इसको एनालाइज करने का थोड़ा तरीका होता है, वो समझ जाओ। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे काउंट नहीं होता, कॉमन सी बात है। यहाँ पे आप देखोगे अगर कोई इंसान है, उसको पता है कि ये आज का लोअर जोन है मेरे भाई, तो वो यहाँ पे बाय पोजीशन क्यों क्रिएट करेगा, सिंपल सी बात है। अब आप कहेंगे ट्रेड ही नहीं बनेगी, भाई तुमको मैंने ब्रोकरेज से बचा लिया, तुमको मैंने पूरे दिन बैठे रहने से बचा लिया, आप आराम से अपनी जॉब पे काम कर सकते हो। एंड मान लीजिए कल अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको पैसा ज्यादा कमाना है, तो भाई आप 10-20 लॉट में क्यों काम कर रहे हो, ये पकड़ो 100 लॉट, सही जगह पर हथौड़ा मारोगे तभी तो वो काम बनेगा ना। आप गलत जगह पर पंगा लोगे तो उस कंडीशन में आप पूरे दिन इन्वॉल्व रहोगे और लॉसेस भी खाओगे, साइकोलॉजिकली अपना प्रेशर भी बढ़ाओगे, प्लस अपना टाइम भी मार्केट को विदाउट एनी रीजन देकर जाओगे, समझ रहे हो। तो इस चीज को आपको समझना है। अगर काफी लोग ऐसे होंगे, अब क्या किया, मान लीजिए सुबह सुबह हमने देखा कि भाई लेवल जो है आज का लोअर जोन ये, हायर जोन ये मार्केट, और अगर किसी का बाय पड़ा हुआ है तो उसको क्या करना है, अपने हायर जोन पे आने पर एग्जिट करना है। बच्चों वाली बातें थोड़ा ना करनी है भाई। किसी ने मान लो पीछे से बाय कर रखा है, उसको पिछले दिन उसका हायर नहीं मिल पाया, आज उसको उसका हाई दिख रहा है कि आज का हाई ये है, तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह देखकर ले बेटा मैंने क्या किया, 83.3100 पर एक सेल का ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। आता है आजा, नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलो जी, दूसरी कंडीशन, इंसान क्या करता है यहाँ पे, लाइक एक लिमिट ऑर्डर लगा देता। लिमिट ऑर्डर किस बात के लिए, ये पकड़िए भाई, लिमिट ऑर्डर लगाया मैंने कि 83.1250 पर मेरे बाय कर लेना, और बाय कितने करना, 100 क्वांटिटी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है, समझ रहे हो। तो उस कंडीशन में आप क्वांटिटी बढ़ाओ मेरे भाई। आप गलती पता है क्या करते हो, गलती ये चीजें होती है, मैं कई बार इस चीज को नोटिस करके आपको बता भी चुका हूं कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी क्वांटिटी के साथ गेम खेलना है, ठीक है। आपको अपनी क्वांटिटी के साथ खेलना है, टारगेट के साथ नहीं गेम खेलना है, ये बात ध्यान रखो। टारगेट आपका 10 पैसे भी रहा ना, आपने 100 लॉट में काम किया, भाई गेम चेंज हो जाता है, लोगों के महीने की सैलरी निकल जाती है, और ये सच है और जाती भी है, ये भी बात ध्यान रखना। अगर कोई इंसान चाहता है 100 लॉट में एंटर करना है, तो वो प्रोफेशनली वर्क करेगा ना, वो देखेगा भाई मार्केट नीचे तक आने के चांस है तो वेट करेंगे, नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं, कल आएगी, कल पकड़ेंगे उसको इस जगह पे,
कॉमन सी बात आ जाती है। देन अगर यहाँ पर मार्केट खुली है तो यहाँ पर थोड़ा ना 100 लॉट के अंदर एंटर करेगा, जब उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ है। अब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो न्यूज़ को देखना ही नहीं चाहते, उनका कहना है मालिक हमको कुछ नहीं करना, हमको ना बस सपने में आ जाए कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो उस कंडीशन में तो आपको एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, आप बेसिकली इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9837482890। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके सपने में कैसे आए, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइक ये चीज़ें होती हैं। अब देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह ना तैयारी करते हैं, जैसे कि लाइक कह सकते हो कि ट्रेड लेनी है, ये चीज़ें करनी है। यहाँ पर कोई ज़्यादा तैयारी की चीज़ें नहीं होती, आपको सुबह सुबह उठना है, आराम से अपना लेवल पे एंटर करना है। यहाँ पर अपर लेवल है तो यहाँ पर अपर लेवल आता है तो यहाँ पे क्या करना है, काउंटर ट्रेड का गेम प्ले करना है। ठीक, काउंटर ट्रेड का गेम प्ले करना है, ट्रेड ले ली। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या है, आपको पता लगा भाई लोअर वाला ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे आके सेल वाले को एग्जिट कर देना है, बाय वाले को खुला छोड़ देना है। और ये चीज़ें आपकी मैक्सिमम दिन का 10 मिनट ही लेने वाली है, ये बात ध्यान रखना। अगर 10 मिनट से ज़्यादा आप इसको दे रहे हो देन आप फुल टाइम ट्रेडर काउंट होंगे। ठीक है, और फुल टाइम ट्रेडिंग अगर कोई नहीं करता है तो आई डोंट थिंक उसको बैठने की ज़रूरत है। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही तो इस जगह पर केवल दो ही इंसान पैसे कमा सकते हैं, दो इंसान भी कह सकता हूँ, वो इंसान पैसा कमा सकता है केवल और केवल ऑप्शन सेलर। अगर मार्केट पूरे दिन यूं घूमती रहेगी ना तो भी केवल यही बंदा पैसा कमा सकता है, ये बात ध्यान रखना। और ये चीज़ ध्यान रखो, अगर मैंने बोला कि यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मुझे पता है, ठीक है, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर चेक किया, चलो जी तालियां, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 33% है कि ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज़, मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो ये 33% चांस है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी। थर्ड कंडीशन, मार्केट नीचे गिर जाएगी, इसके 33% चांस होंगे। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाकर पीई के अंदर एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद में अब क्या है, मार्केट दो कंडीशन दिखाएगी, फर्स्ट विल बी मार्केट ऊपर आ जाए जैसा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, दूसरी मार्केट साइडवेज हो जाए। ठीक, ये लीजिए। तो अभी आपके पक्ष में दो चीजें हैं, फर्स्ट विल बी लाइक अप ट्रेंड, सेकंड विल बी लाइक योर साइडवेज मार्केट। तो 66% चांस है कि अगर आपने यहाँ पे पी में एंटर किया है तो आपको शाम के समय कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और मार्केट अगर साइडवेज भी रही तो आपकी जेब से कुछ जाता नहीं है, और नीचे गिर जाए तो उस कंडीशन में आपके पास में प्लान भी, जो कि मैं बताता हूँ, एवरेज या तो एवरेज करोगे या फिर आप कह सकते हो वहाँ पे आपकी हेजिंग पोजिशन होनी चाहिए जिसके तहत आपने काम किया। अब 33% चांस है आपको लॉस होंगे, 66% चांस है आपको प्रॉफिट होंगे। क्या करना चाहोगे मेरे भाई, क्या उस पैसे को आप एफडी करा के बैंक में रखना चाहोगे? सिंपल सी बात आ जाती है। बच्चा भी होगा तो वो कहेगा आई विल ट्राई, सिंपल सी बात है। सो यहाँ तक की बातें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में क्लियर नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9837482890। सेकेंड नंबर विल बी 8077521043। कॉमन सी बात है मेरे भाई, प्लीज़ व्हाट्सअप करना, बिकॉज काफ़ी लोग कॉल करते हैं एंड मैं कॉल अटेंड ही नहीं कर पाता हूँ मार्केट टाइम के अंदर, एंड इस वजह से आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। बाकी आपको अगर लाइक कह सकते हो करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखनी है, देन ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है एक्सप्लोजिव ट्रेड्स, ठीक, .in। मैंने इसकी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पे करता रहता हूँ। ठीक है, सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि भाई 2+92 कितने होता है, ज़रा इस नंबर पर बताइए, मुझे पता तो लगे कितने लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।